वेलकम बैक स्कॉलर्स। हमने पिछली दो वीडियोस में ईवीएस एजुकेशन डीएलएड फर्स्ट ईयर 2025 एग्जाम पेपर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में एमसीक्यूज और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस क्रैक कर लिए हैं। अगर अभी तक वीडियोस नहीं देखी तो वो चैनल पर लाइव है, जाके देख लीजिए। आज के सेगमेंट में हम करने वाले हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 को एक साथ कवर। इसमें आते हैं 3 मार्कर और 8 मार्कर क्वेश्चंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 16 से। ये कहते हैं कि हार्मनी विद वनसेल्फ एंड कम्युनिटी क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है और किस तरीके से कम्युनिटीज के अंदर हम आपस में हार्मनी बना के रख सकते हैं, एक एग्जांपल के साथ बताइए। तो अपने साथ शांति यानी कि हार्मनी से रहने का मतलब है कि स्ट्रेस कम होना और फोकस को बढ़ाना। कम्युनिटी इसे कैसे बढ़ावा दे सकती है? शेयर्ड पार्क्स बनाकर या फिर मिलकर फेस्टिवल्स जब सेलिब्रेट करते हैं तब। फॉर एग्जाम्पल एक कम्युनिटी गार्डन जहाँ पे सब मिलकर कुछ कुछ काम करें, लेट से वेजिटेबल्स को ग्रो करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। जब एक कम्युनिटी के सारे इंडिविजुअल्स खुश होते हैं, बहुत काम होते हैं, एट पीस होते हैं, तो वो एक बहुत सपोर्टिव और यूनाइटेड प्लेस बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक इन्वायरमेंटली लिटरेट इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए और इन्वायरमेंटल एजुकेशन कैसे इन्वायरमेंटल लिटरेसी को इनहांस करता है, एक एग्जांपल दीजिए। तो एक लिटरेट इंसान वो है जिसे पता है कि उसकी चॉइसेस जैसे कि प्लास्टिक का यूज करना अर्थ को किस तरीके से अफेक्ट करती है। अवेयरनेस, नॉलेज, हैबिट्स। उन्हें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अवेयरनेस है। उन्हें नॉलेज है कि किस तरीके से ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। उनकी अच्छी हैबिट्स हैं, वो ग्रीन हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को बचाते हैं, वाटर को बचाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो स्कूल में सीखने के बाद बच्चा प्लास्टिक की जगह स्टील की बोतल को यूज करने लग गया, यानी कि ही इज एनवायरमेंटली लिटरेट नाउ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। डिस्क्राइब द लाइफ एंड वर्क ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नारा था एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। उन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई ताकि गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि करिकुलम ऑफ ईवीएस इज थीम बेस्ड इन विच द अरेंजमेंट ऑफ थीम्स एंड सब थीम्स आर स्पाइरल और सीक्वेंशियल मैनर में होता है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो यस लिखिए और बताइए, एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए। तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्पाइरल का मतलब है एक ही टॉपिक हर साल थोड़ा और डिटेल में आता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर थीम क्लास 3rd में सिर्फ सोर्सेज बताती है, क्लास 4th में स्कार्सिटी यानी कि कमी के बारे में बता रहे हैं, और क्लास 5th में हम एक्सपेरिमेंट तक ले जाते हैं, जैसे कि सिंकिंग या फ्लोटिंग होता है, चीजें कैसे फ्लोट करती है वाटर में। तो इसी को कहते हैं स्पाइरल वे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि आप एक चैप्टर सिलेक्ट करो क्लास 3 to 5th एनसीईआरटी ईवीएस लुकिंग अराउंड से एंड एक्सप्लेन विद 2 सुटेबल एग्जांपल्स कि किस तरीके से अलग अलग प्रोसेस स्किल्स बच्चों में डेवलप करवा सकते हो। प्रोसेस स्किल्स जो होती हैं वो बेसिकली साइंस में ये स्किल्स यूज की जाती हैं। तो हम कर रहे हैं सुपर सेंसेस क्लास 5th का चैप्टर सिलेक्ट। इस चैप्टर से 2 स्किल्स हम सिखा सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, एंड्स या फिर डॉग्स को देखना कि वो किस तरीके से खाना ढूंढते हैं, तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स। दूसरा क्लासिफिकेशन, एनिमल्स को उनके स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस के बेसिस पर ग्रुप करना कि वो एनिमल्स जो दूर तक देख सकते हैं, वो एनिमल्स जिनकी हियरिंग बहुत अच्छी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। डिस्प्लेज एंड एग्जीबिशंस जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं हमारे को एनवायरनमेंट के बारे में सिखाने के लिए। तो इस तरीके से आप प्राइमरी लेवल पे एक एग्जांपल लेके बताइए। तो जो एग्जीबिशंस होते हैं वो लर्निंग को फन बनाते हैं और विजुअल लर्निंग में बहुत प्रमोट करते हैं। प्रिपरेशन में जो बच्चा होगा वो वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट करेगा, उससे कुछ कुछ मॉडल्स बनाएगा। प्रेजेंटेशन के टाइम पे जो बच्चे हैं वो अपने मॉडल्स के साथ खड़े होंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। वो एक्सप्लेन पेरेंट्स को कर सकते हैं, जो गेस्ट आए हैं देखने उनको बता सकते हैं, टीचर्स को, उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सेव वाटर एग्जीबिशन, जहाँ पे बच्चे वेस्ट मटेरियल से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल दिखाएं और उसको समझाएं। तो इस ऐसी एक्टिविटीज जो है वो क्रिएटिविटी को और इंकरेज करती हैं।
एंड ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को भी बढ़ाती है। क्वेश्चन 22 है लीव्स ऑफ फ्लावर्स एज अ रिसोर्स। तो पेड़ पौधे बेस्ट ईवीएस टूल है, क्यों? क्योंकि बच्चे इनको टच कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, विजुअल लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग। जो लीव्स होती हैं उनके लिए एक्टिविटी, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके उनके बीच में पैटर्न्स देख सकते हैं, वेन्स देख सकते हैं। फ्लावर्स को हम खुशबू या फिर ब्लूमिंग टाइम के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके कलर्स के अकॉर्डिंग आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ऐसे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा याद रखते हैं, उनकी रिटेंशन जो पावर होती है ऐसी एक्टिविटीज करने के बाद वो बढ़ जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फॉर्मेटिव या समेटिव असेसमेंट कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है प्रिपरेटरी स्टेज पर? तो प्रिपरेटरी स्टेज पर फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ट है, क्योंकि ये रोजाना होता है और बच्चे पर एग्जाम्स का डर नहीं होता, एक फियर ऑफ एग्जाम्स जो है वो हट जाता है। इससे टीचर को तुरंत पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ अटक रहा है, क्या लर्निंग गैप्स है, क्या मिस्टेक्स है, एंड ऑफ कोर्स उस हिसाब से वो फीडबैक भी दे देती है। इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट बेटर है स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ के लिए थ्रू आउट द ईयर। अब आ जाते हैं पार्ट 4 यानी कि 8 मार्क के क्वेश्चंस पर। इनकी वर्ड लिमिट होती है अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स। 8 क्वेश्चन होते हैं, करने आपको कोई भी 5 है। चलिए हर क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पूछा जा रहा है लोकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ईवीएस। तो टीचर को हमेशा बच्चों की रोजाना की जिंदगी यानी कि लोकल कॉन्टेक्स्ट और उनके गांव में या शहर के एग्जाम्पल्स को यूज करना चाहिए जब भी वो ईवीएस क्लास में पढ़ा रही है। अब ऐसा क्यों है? तो किताबी ज्ञान से बेहतर है कि हम बच्चों को वो चीजें दिखाएं जो उनके आसपास है। इससे लर्निंग जो है वो बहुत रियल लगती है और बच्चे अपने कल्चर पर प्राउड फील करते हैं एंड ऑफ कोर्स इजीली समझ भी जाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है फूड। फ्रूट्स की फोटो दिखाने की बजाय बच्चों को उनके गार्डन में उगने वाली जो सब्जियां हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। उनके आसपास अगर कोई फार्म है तो वहां पे आप उन्हें ले जा सकते हो। अगर आप वाटर का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो तो इंस्टेड कि आप उनको सिर्फ एक टैप की पिक्चर दिखाओ, आप उन्हें उन्हीं के आसपास किसी तालाब या फिर हैंडपंप दिखा सकते हो। अगर रूरल एरियाज के अंदर है कोई वेल दिखा सकते हो। लोकल रिसोर्सेज के बारे में डायरेक्ट वहां पे जाके सिखा सकते हो और उन्हें दिखा सकते हो। विजुअल लर्निंग भी हो जाएगी, एक एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी भी हो जाएगी एंड ऑफ कोर्स हम लोकल कॉन्टेक्स्ट लोकल एरिया से कनेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है लिस्ट द मेजर थीम्स ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। 2 एग्जांपल्स के थ्रू बताइए कि ईवीएस को आप लैंग्वेज और मैथ्स क्लास 1 एंड 2 में किस तरीके से सिखा सकते हो। तो ये तो आपको पता ही होगा कि क्लास फर्स्ट और सेकंड में कोई सेपरेट ईवीएस की बुक नहीं होती, इसलिए हमें इंटीग्रेट करके उन्हें सिखाना पड़ता है। तो पहले तो ये है 6 मेजर थीम्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये लिखने के बाद आप टीचिंग ईवीएस थ्रू लैंग्वेज, पोयम पढ़ाते वक्त बर्ड्स और एनिमल्स के रहने सहने के बारे में बात करना, इससे बच्चों की वोकैबुलरी भी बढ़ती है और ईवीएस भी कवर हो जाता है। थ्रू मैथ्स अगर हम बताएं तो जैसे पत्ते हैं लीव्स, उन्हें कलेक्ट करके उनको गिनना, काउंटिंग सिखाना या फिर उनकी शेप्स को दिखाना। यहाँ पे बच्चे मैथ्स सीखते सीखते नेचर की डाइवर्सिटी को भी समझ लेते हैं। तो इस तरीके से क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में आप ईवीएस करा सकते हो थ्रू लैंग्वेज एंड मैथ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 26 पर। खेल खेल में बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं। यहाँ पे यही पूछे कि लोकल गेम्स किस तरीके से आप यूज करोगे, कुछ एग्जांपल्स देके बताओ। तो लोकल गेम्स अगर आप बच्चों को खिला रहे हो तो उससे क्या है, एक तो लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, स्किल बिल्डिंग हो रही है, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, टीम वर्क तो है ही और साथ साथ कल्चरल कनेक्शन भी होता है। तो क्या क्या खिला सकते हो? पहला हाइड एंड सीक। इससे जब बच्चे स्कूल के किनारों पर, कॉर्नर्स पे, आसपास टेबल के नीचे इधर उधर छुप रहे हैं तो वो स्कूल की एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो अलग अलग स्पेस को यानी कि स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को समझ पा रहे हैं कि किस किनारे पे मुझे छुपना है, कहाँ किस टेबल के नीचे छुपना है, ऐसे। दूसरा है चेन गेम। इससे कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क यानी कि मिलकर काम करना, ऐसी फीलिंग डेवलप होती है, सब साथ साथ खेलते हैं। तो यही कुछ लोकल गेम्स है जो ईवीएस को बहुत ज्यादा फन बना सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो कि है लेसन प्लान डिजाइन करने पर। इसमें क्लास 3 के बच्चों को डायरेक्शन और मैपिंग सिखानी है। तो लेसन प्लान में सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। तो हमने 2 लिखे हैं। पहला कि जो बच्चे हैं वो चारों डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकेंगे यूजिंग द मॉर्निंग सन।
दूसरा है कि बच्चे कुछ सिंपल सिंबल्स जैसे कि कोई ग्रीन सर्कल ट्री के लिए या फिर ब्लू स्क्वायर एक वाटर टैंक के लिए ये सब जो है यूज कर पाएंगे। रिसोर्सेज आप लिख दो कि क्या क्या जरूरी होता है, मटेरियल रिक्वायर्ड। अब एक्टिविटी, एक्टिविटी है द सन गेम। सुबह सुबह जैसे 9 बजे जो टीचर है वो बच्चों को बाहर ले गई, उन्होंने बोला कि अब आप सन की तरफ जो है सन को देखते हुए आप खड़े हो जाओ विद योर आर्म्स स्प्रेड आउट, अपने पैरों को सॉरी हाथों को फैला के। अब इससे वो उन्हें बताएंगी कि कहाँ पे डायरेक्शन ईस्ट है, ऑब्वियसली जहां से सनराइज कर रहा है, उसके पीछे उसके जस्ट अपोजिट क्या है, वेस्ट। फिर उसी तरीके से लेफ्ट में नॉर्थ एंड साउथ इज इन द राइट। तो इससे बच्चों को डायरेक्शंस भी आ गई और एक फन एक्सपीरियंस भी हो गया, एक्टिविटी भी हो गई। क्लासरूम मैनेजमेंट में आप बच्चों को ग्रुप्स दे दें ताकि बच्चे ग्रुप्स के अंदर ही ये सब कर रहे हैं। सिंबल्स, स्कूल की बिल्डिंग को बॉक्सेस और पेड़ को सर्कल से आप दिखा सकते हो। एक्टिविटी में बच्चे जो है वो स्कूल का एक रफ मैप बनाएंगे और उसमें प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है या फिर प्लेग्राउंड कहाँ है उसको सिंबल्स के तौर पर मार्क करेंगे। आप उनको एक्स्ट्रा वर्क यानी कि लर्निंग एक्सटेंशन होमवर्क वगैरह भी दे सकते हो कि आपको एक सिंपल मैप बनाना है अपने स्कूल आने तक का या फिर अपने घर का, बेडरूम का। इस तरीके से उनकी जितने भी उन्होंने चीजें सीखी हैं दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो फुलफिल हो जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 28। तो ये जो दिया गया टेबल है ये है वेदर डेटा ऑफ एनी सिटी और क्लास 5th के स्टूडेंट्स हैं आपके पास। आप किस तरीके से कोई भी 4 प्रोसेस स्किल्स उनमें डेवलप कराओगे थ्रू दिस डेटा। तो 4 प्रोसेस स्किल्स, पहला ऑब्जर्वेशन, टेबल देखकर ये बताना कि जो मई का मंथ था वो सबसे ज्यादा गर्म था। ये बच्चे ऑब्जर्व करेंगे इस टेबल को देख के कि एवरेज लो एवरेज रेनफॉल कहाँ पे कितनी है, कौन सा सीजन है ना। तो इस हिसाब से उन्होंने ये बताया कि सबसे ज्यादा जो गर्म महीना है सब में से वो था मई का, तो 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था टेम्परेचर। फिर है क्लासिफिकेशन, यानी कि महीनों को सीजन्स यानी कि विंटर समर में बांटना, कौन से मंथ में कौन सा सीजन जो था वो चल रहा था। फिर डेटा को इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेटिंग डेटा। इसमें क्या होता है, इसमें हम पैटर्न्स देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं कि बारिश और मानसून का क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। जुलाई अगस्त के टाइम पे जो है वो हाईएस्ट रेनफॉल है, तो हमने इसको इंटरप्रेट ये किया कि ये मानसून का महीना था। फिर है कम्युनिकेशन, कि डाटा को ग्राफ या फिर चार्ट के रूप में दिखाना, रिप्रेजेंट करना डेटा को। तो इसी तरीके से 4 प्रोसेस स्किल्स ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हो जाएंगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। कॉन्सेप्ट मैप के बारे में ये है। तो कॉन्सेप्ट मैप आइडियाज को जोड़ने का एक विजुअल तरीका होता है, एक विजुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेशन आप करवा सकते हो, एक मीनिंगफुल लर्निंग होती है। ये रट्टा मारना यानी कि जो रोट मेमोराइजेशन है ना उसको खत्म ही कर देता है। इस क्वेश्चन का बी पार्ट है कि हाउ कैन कॉन्सेप्ट मैप इनहांस क्रिटिकल थिंकिंग इन ईवीएस, राइट वन एग्जाम्पल। तो जब एक बच्चा डिफॉरेस्टेशन को क्लाइमेट चेंज से जोड़ देता है तो इससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, वो एनालाइज कर पा रहा है, वो जस्टिफाई कर पा रहा है, सिर्फ डायरेक्ट उसने चीज रटी हुई वो नहीं बता रहा है ना, वो एक कॉज और एक इफेक्ट बता रहा है। रिलेशनशिप जो होता है कॉज एंड इफेक्ट का उसको एनालाइज करके वो समझा पा रहा है। इसका सी पार्ट है कि व्हाट इज अ की बेनिफिट ऑफ यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप फॉर अ कोलैबोरेटिव लर्निंग इन ईवीएस, राइट वन एग्जांपल। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे और एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। इससे पीयर टू पीयर टीचिंग हो रही है, एक कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है। अगर आप बच्चों को एक ग्रुप प्रोजेक्ट दे रहे हो सेविंग वाटर पर, तो स्टूडेंट्स साथ में काम करेंगे और अलग अलग कंजर्वेशन मेथड्स जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया या ड्रिप इरिगेशन हो गया, ये सब ढूंढेंगे। एंड इससे एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी जानेंगे कि सब लोगों के जो ओपिनियंस है एक दूसरे के ओपिनियंस को वो रिस्पेक्ट भी करेंगे और कोलैबोरेशन तो बढ़ेगी ही। डी पार्ट है इसका कि इन व्हाट वेज कैन कॉन्सेप्ट मैप्स बी यूज्ड टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग इन ईवीएस, राइट वन एग्जांपल। तो जो कॉन्सेप्ट मैप होते हैं ना वो फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल होते हैं। टीचर बहुत आसानी से देख लेगी कि कितने मिसिंग लिंक्स हैं या फिर कोई इनकरेक्ट अगर बच्चे ने कनेक्शन बना दिया है तो उनको डायरेक्टली पता चल जाएगा। टीचर ने अगर बच्चों को बोला कि आप फूड वेब बनाओ, तो अगर किसी बच्चे ने जो प्रेडेटर होता है या प्रोड्यूसर होता है, कार्निवोर ओमनिवोर, इसमें कोई गलती करी है तो टीचर को पता चल जाएगा एंड वो उसे फीडबैक दे देंगी। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30 पर। एक 20 मार्क्स का हमें सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर तैयार करना है और ये कोई भी उस पे हो सकता है थीम पर ईवीएस की।
तो इसमें हमने वाटर थीम सिलेक्ट किया है, एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक पे चैप्टर है एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो इसके अंदर पहले हमने कुछ थीम डिटेल्स होती है क्वेश्चन पेपर में वो लिख दिया कि कौन सी क्लास, सब्जेक्ट, थीम और टोटल मार्क्स। ये सेक्शन 1 है। अब सेक्शन 2 हमारा क्वेश्चन पेपर है। इसमें पार्ट ए के अंदर कुछ हम एमसीक्यूज लिख सकते हैं 5 into 2 यानी 10 मार्क्स के। 5 एमसीक्यू हैं 2-2 मार्क्स के, तो ये आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई चैप्टर अच्छे से याद है तो उस हिसाब से आप एमसीक्यूज बना के लिख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हो कि डिफाइन रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन 1 सेंटेंस, डेफिनेशन वाले 2 मार्कर। पार्ट सी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप दे सकते हो, 2 क्वेश्चन दे दो 4-4 मार्क्स के, तो 8 मार्क्स हो जाएंगे। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने का क्वेश्चन हो सकता है, कोई रीजन बताने का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हो गए पार्ट सी। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन पेपर है वो एक ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहा है, जिसमें जो है एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर भी आ जाते हैं, तो एक बैलेंस पेपर ऐसे बन जाता है। आगे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सीसीई, continuous and comprehensive evaluation in EVS at primary level. Describe any 2 tools and techniques to do formative assessment in EVS. तो सीसीई जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव होता है, कंटिन्यूअस यानी कि थ्रू आउट ईयर होता है, और ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस होता है, ऐसी इवेल्युएशन ये होती है। इसका इंपॉर्टेंस है पहला वही होलिस्टिक असेसमेंट, यानी कि सारी जितने बच्चे की स्किल है वो भी हम इसमें जो है ऐड करते हैं। उसकी ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक नॉलेज वगैरह भी देखते हैं, साथ ही साथ उसकी वैल्यूज यानी कि सेंसिटिविटी बच्चे में कितनी है, एम्पैथी कितनी है, ये सब भी चेक करते हैं। ये इसलिए हेल्प करता है कि एक एग्जाम्स का जो फियर होता है वो जो है उसको हटा देता है। क्यों? क्योंकि जो असेसमेंट है वो ऑलमोस्ट रोज ही हो रही होती है, जैसे जैसे लर्निंग प्रोसेस चलता है वैसे वैसे असेसमेंट होती है। एंड ऑफ कोर्स इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है बच्चे को। जैसे टीचर को पता चला कि इस बच्चे को इस चीज में दिक्कत है तो वो डायरेक्ट फीडबैक दे देती है। अब 2 टूल्स फॉर्मेटिव असेसमेंट की, पहला है ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग टेक्निक, यानी कि जो टीचर है वो बच्चे को लेट्स से अगर पार्क ले गई तो वो लोकल पार्क में उसे काम करते हुए देख रही है कि किस तरीके से जो है बच्चा क्यूरियोसिटी शो कर रहा है, क्या वो अच्छे से लीव्स को कैटेगराइज कर पा रहा है उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग, तो वो ऑब्जर्व करती हैं और वो अपनी डायरी में रिकॉर्ड कर लेती हैं। दूसरा होता है पोर्टफोलियो। बच्चे के साल भर के जो जितने भी बेस्ट काम है, जैसे कि ड्राइंग हो गई, बच्चे ने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई पोम बनाई, वो सब जो है उसमें कलेक्ट करके रख लिया जाता है। एंड उसके बाद उनकी जो ग्रोथ है, धीरे धीरे कैसे बच्चे ने ग्रो किया है थ्रू आउट ईयर, वो देखा जाता है। तो यही होता है सीसीई, स्पेशली इन ईवीएस। एक टिप है कि जो पार्ट 4 में आप जितने डायग्राम्स बना सकते हो, फ्लो चार्ट कॉन्सेप्ट में आप बना सकते हो, आपकी आंसर शीट उतनी ही अच्छी लगेगी। एंड विद दैट हमने ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज 2025 का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। फुल पेपर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी सब्जेक्ट्स के सोल्यूशन के लिए द स्कॉलर्स लेयर को सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.